अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो आज फिर बारिश से ही स्टार्ट हो रहा है मेरा, क्योंकि आप लोगों को पता है ज़्यादातर जो है वो सारे शहरों में ही ऐसा ही मौसम है, बारिशें चल रही हैं। तो यहाँ भी जब भी उठें जी सुबह तो बारिशें चल रही होती है। और यहाँ भी आज मैं सुबह उठी थी तो बारिश थी, और आई थिंक पूरी रात भी बारिश होती रही थी। तो सुबह भी उठी है तो तब भी बारिश थी। तो यहाँ मैं सोच में घूम रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजूँ या ना भेजूँ। तो फिर मैंने कहा चले बेटी को तो भेज देती हूँ, इसका स्कूल थोड़ा नज़दीक ही था, तो बेटे का स्कूल थोड़ा दूर था। तो मैंने कहा चले आप ऑफ़ कर लें, तो आप अपनी बहन को जो है ना वो छोड़ें स्कूल। तो यहाँ जिनका बड़ा भाई जो है वो अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था स्कूल। तो ये भी बड़ी मुश्किल से मानी थी कि ये भी कह रही थी नहीं बारिश में मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपकी पहले ही बहुत छुट्टियाँ हो चुकी हैं स्कूल से। तो पहले ही जो है वो आपको पता है आजकल के जो स्टडी के जो हालात हैं स्कूलों में, कि वीक में सिर्फ 4 दिन जाना है और 3 दिन जो है वो ऑफ़ है। तो मैंने कहा चलें अगर उन 4 दिनों में भी अगर बच्चों को ना भेजें तो फिर क्या फ़ायदा स्कूल जाने का। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको मनाया, मैंने कहा नहीं बेटा आप तो जाओ ना। तो ये मैडम यहाँ पे मान गई थी। तो ये अभी मूड थोड़ा बना के जा रही थी, पर फिर भी मैं पीछे से आवाज़ें दे रही थी। मैंने कहा मुझे अल्लाह हाफ़िज़ तो करके जाओ। तो यहाँ भी मैं इसको बोल रही थी तो मान ही नहीं रही थी, कह रही थी नहीं मैंने आपको नहीं अल्लाह हाफ़िज़ करना। तो बस जी, वो यहाँ पे फिर मैंने इसको स्कूल के लिए तैयार किया और भेजा। और यहाँ भी बाहर निकल के जाते हुए भी मुझे करके ही जाएगी अल्लाह हाफ़िज़, ये देखें आप। तो बस जी यही आजकल हालात चल रहे हैं बच्चों के। जब भी सुबह उठते हैं तो बारिशें हो रही होती है, फिर सोच में इंसान पड़ जाता है कि भेजें कि ना, पर फिर भी बच्चों की स्टडी के लिए जो है ना वो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ जी फिर उसके बाद मैं सो गई थी एज़ यूजुअल, बच्चों को भेजने के बाद मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ फिर दिन का टाइम था। नाश्ते का क्लिप मैंने शायद नहीं बनाया, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट है, तो अभी कुछ समझ नहीं लगती कब मोबाइल उठाना है, कौन सा क्लिप शूट करना है, कौन सा नहीं करना। तो जब याद आता है तो मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं जो है क्लिप शूट कर लूँ। तो यहाँ जी मैंने बच्चों के लिए मैंने कहा चले मैं आप लोगों के लिए राइस बना देती हूँ। यहाँ मैंने रायता बना दिया था और आलू वाले चावल बनाए थे। चिकन मैंने देखा तो घर पर चिकन नहीं था, मैंने कहा चले आलू वाला राइस बना देती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को बाहर मौसम दिखाने आई थी कि ये आप यकीन करें दिन का टाइम है, मतलब दोपहर का टाइम है, और ऐसे लग रहा था जैसे शाम हो गई है, मतलब रात होने वाली है। लाइटें वगैरह भी ऑन करनी पड़ी थी क्योंकि मतलब अजीब सा ना अंधेरा हो रहा था। वो देखे सामने भी आपको गली में जो है वो लाइट ऑन नज़र आ रही होगी, क्योंकि अजीब सा मौसम बना हुआ था। टाइम तो दिन का था पर ऐसा लग रहा था जैसे शाम मगरिब का टाइम होने वाला है। तो यहाँ मैं आप लोगों को वही दिखाने आई थी कि भाई ऐसा मौसम बना हुआ है। तो बस यहाँ पे मौसम वगैरह मैं आप लोगों को चेक करवा रही हूँ। तो बच्चों के लिए राइस वगैरह रखे हुए थे, बच्चे नीचे गए हुए थे अपनी कज़न के साथ खेलने के लिए। तो तब तक मैंने कहा चले आप थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करें, तब तक मैं आप लोगों के लिए राइस बना देती हूँ। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए राइस बना रही थी आलू वाले, और इतने मज़े के बने थे। मैंने यहाँ इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला था तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो बस यहाँ बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर रही हूँ। और आप सब लोग सुनाएं कैसे हालात जा रहे हैं आप लोगों के, कैसी लाइफ गुजर रही है मेरी बहनों की, और मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये मेरे अब्बू की और अम्मी की पिक्चर है। कहते हैं ना कि दुनिया में आपको हर रिश्ता जो है ना उसका नेमोल बदल मिल जाता है। आपको जो भी आप रिश्ता कहें आपको उसका नेमोल बदल किसी न किसी सूरत में आपको मिल जाता है। पर माँ बाप एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि आपको इनका नेमोल बदल नहीं मिलता। जो बाप है आपका वो बाप आपका ही है, जो माँ है वो आपकी ही माँ है, उसका आप किसी और से नेमोल बदल नहीं कर सकते कि हम इन्हें छोड़ के तो हम उन्हें अपने वालिदैन बना लेते हैं। बनाने में तो बन जाते हैं वो बात और है, पर जो अपने माँ बाप हैं वो अपने ही होते हैं। तो आप यकीन करें माँ बाप की कमी जो है वो दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मेरी अम्मी की जो डेथ है ना वो मतलब बहुत ऐसे मेरे लिए ना मेरी ज़िंदगी का एक वो ऐसा वो दिन था। मैं उसको मतलब लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती कि वो क्या मेरे लिए दिन था। बहुत ट्रेजेडी हुई थी मेरी लाइफ में वो। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी अम्मी की डेथ कैसे हुई और किस दिन हुई। क्योंकि मेरी लाइफ का आप यकीन करें वो दिन कहने को तो वो दिन अच्छा भी था, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था। और अगर मैं इस मतलब तरीके से बात करूँ तो मेरी लाइफ का बहुत बुरा दिन था। मतलब दो खुशी भी और गमी भी मुझे एक ही साथ मिली थी। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी लाइफ की जो स्टोरी है।
चलें जी, ज़्यादा मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करती क्योंकि मैं जो है ना वो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत वो एक बुरी चीज़ मेरी लाइफ में हुई थी, तो मैं वो सोचती भी हूँ तो मैं मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। तो यहाँ जी स्टार्ट करते हैं अपनी जो नेक्स्ट क्लिप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ मैं बच्चों के लिए राइस बना रही थी। अभी तक यहाँ हमारी गैस भी चली गई थी, फिर मैंने मशीन ऑन की जो वो होती है, आप लोगों को पता ही होगा, मुझे उसका नाम भी नहीं आता वो वाली मशीन मैंने ऑन की तो उसके साथ थोड़ी सी गैस आई, तो फिर मैंने राइस अपने कंप्लीट किए। और यहाँ जी मैंने बैठे बैठे ऐसे ही राइस को मैं दम लगा कर आई थी, तो बेटी मेरी मेहंदी लेकर फेरी थी, तो मैंने कहा 1 मिनट दिखाओ मुझे, मैं भी ज़रा अपने हाथ पे जो है ना थोड़ा सा लिख लूँ। तो मेरा नाम और मेरे हस्बैंड का नाम दोनों एक ही अल्फ़ाबेट से बनते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती दो दो लिखने की, एक ही नाम लिख लेती हूँ तो दोनों का नाम बन जाता है। क्योंकि मेरा नाम भी ए से स्टार्ट होता है और मेरे हस्बैंड का नाम भी ए से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैं जो है वो एक ही अल्फ़ाबेट लिख लेती हूँ, दोनों का नाम हो मुझे ना जाता है। बचपन हस्बैंड भी से खुश मेहंदी और मैं भी लगाने का खुश। बहुत शौक़ था। तो पहले तो मुझे मेहंदी नहीं आती थी, आहिस्ता आहिस्ता लगाते लगाते अब काफ़ी हद तक मुझे मेहंदी लगाना आ गई है। खुद के हाथों पे लगा लगा कर, और अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बेटी दी है, तो अब उसके हाथों पे मैं ये एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ मेहंदी लगा कर। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक जो है मैं ख़ुद से लगा लेती हूँ। तो पहले तो ये होता था कि बाहर पार्लर जाना पड़ता था मेहंदी लगवाने के लिए, तो अब अल्लाह का शुक्र है ये एक चीज़ जो है वो मेरे हाथ में है कि अब मेरा जब दिल करता है मैं ख़ुद से लगा सकती हूँ। तो यहाँ मैंने कुछ ऐसा मेहंदी तो नहीं लगाई, क्योंकि मेहंदी एक बार लगा लें तो उसको उतरते उतरते जो है ना वो बहुत टाइम लगता है। और अभी जो है वो माशाल्लाह से जो हमारी ईद वाली मेहंदी है वही अभी हाथों से पूरी तरह से नहीं उतरी, तो इसलिए मैंने मेहंदी दोबारा लगाई नहीं है। मैंने कहा अब लगाई तो अब तो फिर बड़ी ईद पे जाके जो है ना वो उतरेगी मेहंदी। यहाँ जी मेरे राइस रेडी हो गए थे, ये आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। इसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाला था, तो उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आया था, बच्चों ने भी इतने पसंद किए और मुझे भी बहुत मज़े के मतलब लगे थे खाने में। और देखने में भी आप लोग देख सकते हैं कि राइस भी बहुत अच्छे थे, खिले खिले बने थे और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो आप सब लोगों में से मेरी जो बहनें हैं वो मुझे बताइएगा कि आप सब लोगों में से आलू वाले राइस किस किस को पसंद है। मुझे पर्सनली तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं आलू वाले और मटर वाले राइस, पर मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना ही मेरे बच्चे खाते हैं। इन्हें सिर्फ बीफ पुलाव, मटन पुलाव या चिकन पुलाव, बस ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। इन्हें सब्जियों वाले या आलू डाल लें या मटर डाल लें, ये ऐसे वाले राइस बिल्कुल भी ये शौक़ से नहीं खाते। तो आज तो मैंने कहा चलें अब मैं अपनी फ़रमाइश आज पूरी करूँगी। ये इसमें आप थोड़ा बहुत बीफ भी दे सकते हैं, क्योंकि रात वाला ना सालन बचा हुआ था, तो वो मैंने कहा चलें थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा सालन भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया था, साथ आलू डाले थे और राइस बनाए थे और इतने मज़े के बने थे। साथ मैंने मिक्स रायता बना लिया था, सैलेड वाला, मतलब खीरा वगैरह, टमाटर और प्याज डालकर ना मैंने ऐसे मिक्स करके वो दही वाला रायता बना लिया था। तो इतने मज़े के राइस बने थे। मैंने कहा आज तो मैं अपनी जो मेरी ख्वाहिश है ना, जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वही मैं बनाऊँगी, आज मैंने आपकी नहीं सुननी। और वैसे भी घर पर चिकन बीफ वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने कहा चलें आज तो आप लोगों को खाना पड़ेगा, चाहे आप लोग मजबूरी में खाएं चाहे दिल से खाएं, पर यह है कि बच्चों को बहुत मज़े के लगे थे। जो मैंने बिरयानी मसाला डाला था ना उसके साथ, तो बच्चों ने भी तारीफ़ की थी कि मामा बहुत मज़े के बने हैं, तो ये नेक्स्ट भी आप बनाना। तो मैंने कहा जी चले शुक्र है आप लोगों को पसंद आए हैं। वैसे तो आप लोग मुझे बनाने नहीं देते हैं कोई भी सब्जियों वाली चीज़, ना हमारे घर में कोई सब्ज़ी बनती है ना ऐसी कोई चीज़ बनती है, सिर्फ चिकन बीफ मटन और बस ये राइस वगैरह, वो भी बस बिरयानी या ऐसे चिकन वगैरह डालकर। तो मैंने कहा चलें आज तो मैं आपको बना कर खिलाऊँगी। यहाँ जी हम अपना जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और यहाँ देखे बनाते बनाते बाहर मौसम इतना चेंज हो गया, रात हो गई थी, मतलब रात इतनी ऐसे कुछ हुई नहीं थी। टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पे 6 साढ़े 6 7 इतना ही टाइम था खाना, क्योंकि मैं जल्दी खा लेती हूँ। तो यहाँ जी ये मैडम भी अपना खाना खा पी कर और यहाँ पे लेट की थी। आज मेरी भी तबीयत कुछ इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी बेटी की भी नहीं थी, इसको भी फ्लू लगा हुआ था और खाना इसने इतना मतलब अच्छे से नहीं खाया था, क्योंकि इसका नाक बंद था। तो कह रही थी मामा मेरे से खाना खाने नहीं हो रहा, तो मैंने कहा चलिए जितना आपसे खाने हो रहा खा के और आप सो जाए। तो मेरी भी आज तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी और मेरे से इतना अच्छा व्लॉग आज शायद बन भी नहीं सका। मुझे खुद को फ़ील हो रहा कि इतना अच्छा व्लॉग नहीं मैं बना पाई। तो यहाँ जी रात का टाइम था, आई थिंक बच्चे खाना शाना खा के मैंने उनको सुला दिया था। और यहाँ रात का टाइम था, आई थिंक 12:30 1 का टाइम था मुझे लगता है। हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, तो मुझे ना यहाँ पे मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही थी। हस्बैंड को कॉल की तो वो कहते मैं अभी थोड़ा सा दूर हूँ, तो मैं थोड़ा लेट हूँ आने में। मैंने कहा चले आपको तो अभी लेट है, तो मेरे से जो है ना मेरी क्रेविंग जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। तो यहाँ मुझे याद आया कि जी घर में अंडे पड़े हुए हैं, तो चले अंडे से कुछ बनाते हैं। यहाँ रात को बच्चे वगैरह सब सो गए थे, क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना था, तो मैंने उन्हें जल्दी सुला दिया था। मैंने कहा आप लोग सो जाएं, टाइम से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे।
तो यहाँ जी मैंने 2 अंडे पकड़े और ये आप लोग देख सकते हैं कि अंडे का शायद दिल नहीं था बनने का, तो वो निकल कर नीचे आ गया था। तो यहाँ मैंने जी 2 अंडे पकड़े हैं और मुझे याद आया जी मीठा अगर कुछ खाना है तो फिर जो है ना वो मीठा अंडा बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी शक्कर और मीठा अंडा, जो शायद आप लोगों में से भी किसी ने कभी ट्राई किया हो। मैं तो अक्सर जब मुझे कभी लेट नाइट जब कभी क्रेविंग होती है ना, तो अगर घर में अंडे हो तो मैं यही बनाती हूँ, मीठा अंडा जो है ना, इससे काफ़ी हद तक आपकी मीठे की क्रेविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो आज भी मेरे साथ ऐसे ही कुछ सीन था। कोशिश तो मैंने बहुत की कि बाहर से कुछ मंगवा लूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी जो है स्मार्ट लॉकडाउन है, तो हर दुकान जो है वो, हर शॉप जो है वो, हर चीज़ जल्दी बंद हो जाती है। तो कहीं से आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते कि अगर आप कोई ऑनलाइन मंगवा लें चीज़, क्योंकि डिलीवरी भी बंद की होती है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चले खैर है, घर में कुछ ट्राई करते हैं। बच्चे वैसे भी सो गए हैं, किसी को मैं बाहर भेज भी नहीं सकती, और टाइम भी यहाँ पे आई थिंक 1 का टाइम था। नेक्स्ट क्लिप में मैं शायद आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि कितना टाइम था। तो अभी मैं बना ही रही थी तो हस्बैंड आगे, मैंने कहा जी खैर है आपको, आप मुझे कह रहे थे कि मुझे लेट है, कहते हैं बस वो किसी काम से जाना था तो वो मैं गया नहीं। तो मैंने कहा चले वापस चलते हैं। तो मैंने कहा चले खैर अब मैंने बना लिया। तो यहाँ मैं मीठा अंडा बना रही थी, 2 अंडे लिए मैंने, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाली है, क्योंकि चीनी हमारे घर में यूज़ नहीं होती। चीनी मैंने बिल्कुल बंद कर दी है घर में से। हर चीज़ जो है वो उसमें हम शक्कर ही डालते हैं, चाहे वो चाय है या कोई मीठा बनाना हो कुछ भी, तो मैं शक्कर ही यूज़ करती हूँ। चीनी जो है वो बिल्कुल हमने जो है ना वो कट ऑफ कर दिया घर में। मैं मंथली ग्रोसरी में भी अब चीनी मंगवाती ही नहीं हूँ, चीनी की जगह पे हम शक्कर ही लेकर आते हैं, ब्राउन शक्कर जो होती है। तो यहाँ जी मैंने शक्कर डाल ली और अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसको मैं थोड़े से ऑयल में जो है वो बनाऊँगी। और इतने मज़े का ये बनता है, आपके मीठे की जो क्रेविंग है ना वो फिल फोर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये एक मतलब सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है मीठा जो है वो, और वो भी इतना लेट नाइट खाना। पर कभी कभी होता है कि इंसान से जो है ना वो अपनी वो चीज़ वो कंट्रोल में नहीं हो रही होती। तो मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा ही सीन होता है कि मेरे से अपनी मीठे की जो क्रेविंग्स होती है ना वो कंट्रोल नहीं होती। तो जब तक मैं कुछ मीठा खा ना लूँ, मुझे पूरी रात जो है ना वो फिर नींद नहीं आती। तो इसलिए मैंने कहा मैं जब तक खाऊंगी नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे मैं फिर अपने लिए उठी हूँ, मैंने कहा चले कोई मसला नहीं, 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, इसमें क्या मसला है ऐसा। तो हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर, वो रूम में जाकर लेट गए थे। तो मैंने कहा चले आप लेटे और मैं अब अपने लिए जो है ना ये बना लूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए मीठा अंडा बना रही हूँ। आप सब लोगों में से मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे करता है, और कौन कौन जो है वो रात को इतना लेट नाइट उठ के अपनी मीठे की क्रेविंग्स या कुछ भी जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं वो आप लोगों से भी कंट्रोल नहीं होती मेरी तरह। मुझसे तो नहीं होती, मैं कोशिश बहुत करती हूँ पर हार जाती हूँ मैं उस कोशिश में, क्योंकि मेरे से जब तक मैं वो चीज़ खा ना लूँ मुझसे फिर सब्र ही नहीं होता, मुझे सुकून ही नहीं आता अंदर से, वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती जब तक मैं वो चीज़ खा ना लूँ। तो बस मेरा सीन तो यही है, मैं कंट्रोल बहुत करती हूँ पर नहीं कर पाती मैं उस चीज़ को जब तक वो मैं कर ना लूँ। तो आप सब लोगों में से मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, और कौन कौन ये वाली ही रेसिपी जो है वो क्रेविंग्स के टाइम बनाता है, मीठा अंडा रात को उठकर। तो बस जी यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिया था और यहाँ मैं लेकर जा रही थी रूम में। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं बाहर रात का टाइम था। तो यहाँ मैं लेके जा रही हूँ अपना मीठा अंडा बनाकर, और मैं यहाँ पर बैठकर एंजॉय करूँगी। बच्चे वगैरह अपने रूम में सो चुके थे, और ये जी मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ, 1:10 का ये रात का टाइम था। रात के टाइम 1:10 में मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी, और मैं रात को बैठकर अपना मीठा अंडा जो है ये एंजॉय कर रही थी। और आप लोग यकीन करें, जब तक मैंने ये खा नहीं लिया तब तक मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं ये ना खाती तो मैं पूरी रात जो है ना ऐसे बैठी रहती। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों सीन होता है कि जब तक मुझे वो क्रेविंग्स मैं अपनी ख़त्म ना कर लूँ, मुझे मतलब वो नहीं होता मेरे से पूरी रात, चाहे वो रात अक्सर मुझे रात के टाइम ही होती है, दिन को नहीं होती। रात के टाइम जो है ना मुझे या कभी मीठे की क्रेविंग्स होगी या कभी मतलब ऐसे जंक फूड्स की, या तो वो फिर मुझे जो है थोड़ा अरेंज करना पड़ता है, बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। तो अब तो स्मार्ट लॉकडाउन है तो अब तो कुछ बाहर से ऑर्डर कर नहीं सकते। यहाँ जी मैं अपना मीठा अंडा फिनिश करने के बाद यहाँ मैं बैठकर फिर पीनट खाने लगी थी, क्योंकि मीठा ज़्यादा खा लिया था। तो बस मेरे साथ यही चलता है, मीठा ज़्यादा हो जाए तो फिर ऐसी चीज़ चाहिए होती है, अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा हो जाए नमकीन चीज़ तो फिर मुझे मीठा चाहिए होता है। पता नहीं क्या सीन है मेरे साथ, मेरी तो समझ से बाहर है। तो बस यहाँ बैठ कर मैं अपनी जो है वो इंजॉय कर रही थी पीनट। अब हस्बैंड नीचे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। और ये जी नेक्स्ट डे है, ये मैंने बीफ मंगवाया था, क्योंकि मैं हर फ्राइडे को ना वो लंगर देती हूँ
मतलब लंगर बना कर ना तो गरीबों में बांटते हैं हम। तो मैं ये आलू गोश्त बनाती हूँ शोरबे वाला, तो वो फिर हम लोग जो है ना वो गरीबों में बांटते हैं। तो बस जी, यहाँ मुझे लगता है मेरा व्लॉग भी एंड होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर वाले व्लॉग्स या जो भी व्लॉग्स हैं मेरे आपको कैसे लगते हैं। तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।